एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जानवर और चिड़िया से सारा गांव हरा भरा रहता है। और भी बहुत कुछ है इस गांव में। यहाँ कुछ ऐसा भी है जहाँ गांव के लोग कभी वहां जाने का नाम भी नहीं लिया करते थे कोई भी। उस जगह को बरसात की काली रात कहा जाता था। वहाँ कुछ ऐसा है कि अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई बुला रहा है गांव वालों को। उसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति है जो उस जगह पे अक्सर जाया करता था बिना डरे। हरिया की पत्नी सुहानी और उसका बेटा श्याम जो 9 वर्ष का है। सुहानी हरिया को उस जगह पे जाने से हमेशा रोका करती थी, लेकिन हरिया उस जगह पे हमेशा जाया करता था, किसी की बात भी नहीं मानता है। बरसात के मौसम में वो जगह और भी डरावनी हो जाती थी। दरवाजे खिड़कियां हिलने लगते थे। रात होते ही कभी कभी अचानक से मौसम का हाल इस तरह हो जाता था कि लोग घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। जोरदार बिजली चमकती और कुछ ही पल भर में बारिश इस तरह होने लगता था कि सब लोग बाहर खड़े होकर बारिश का नजारा देखते। बादल की गर्जना और बिजली जैसे मानो कि आज ही किसी के ऊपर गिर ही पड़ेगी। इस तरह इस गांव में बारिश होती थी कि खेत खलियान यहाँ तक कि कितनों के घर बाढ़ में समा गए। हर कोई इस मंजर को भुला नहीं पाता था। तभी एक दिन हरिया की पत्नी सुहानी बोली हरिया को। सुनो हरिया, अब कुछ ही दिन पहले बारिश का ऐसा मंजर देख चुके हो कि हमारे घर की हालत ऐसी है कि ज्यादा बारिश और हो जाए तो अब छत का कुछ हिस्सा टूटा है ना, अब घर ही कहीं बारिश में बह ना जाए। तुमने सही कहा सुहानी। हमारे छत की हालत ऐसी हो गई है, बारिश का पानी सीधे हमारे ऊपर ही गिरेगा। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है जो हम अपने छत की मरम्मत कर सकें। हरिया के घर की हालत ऐसी थी कि ना ही उसके पास पैसे थे, ना ही कोई और रहने का ठिकाना। जो भी कुछ था उसका वही टूटा फूटा घर जो इनको हर बारिश में समस्या उठानी पड़ती थी। उनके पास कोई और दूसरा उपाय भी नहीं है किसी और के घर जा सके। हरिया मेहनत मजदूरी करता कि पत्नी सुहानी जो दूसरे के घर का साफ सफाई का काम किया करती थी। तब जाके इनके घर का चूल्हा जलता था। किसी दिन तो हरिया के पास काम नहीं होता था। उस दिन हरिया के परिवार भूखे ही सो जाते थे। ये दिन उनको हमेशा देखना पड़ता था। चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक दिन रात को सब लोग सो रहे थे। तभी अचानक से जोर से हवा चलने लगी। पेड़ पौधे हिलने लगे। हरिया की झोपड़ी भी उस तूफान से हिल रहा था। बिजली चमकने लगी, जोर जोर से बादल गरजने लगे, जैसे आसमान फट के हरिया के झोपड़ी के ऊपर आज ही गिर जाएगी। तभी अचानक से बारिश होने लगी। हरिया एक जगह पे सो रहा था। तभी उसके ऊपर बारिश के कुछ बूंद टपकने लगी। कुछ समय बाद हरिया उठ के एक जगह पे आके खड़ा हो गया। जैसे हरिया ऊपर देखा, उसके छत के कुछ हिस्से उड़ गए हुए थे बारिश की वजह से। तभी हरिया ने अपनी पत्नी और बेटे को जगाया। हरिया, छत तो पूरी उड़ गई, अब क्या होगा? श्याम को ठंड लग जाएगी। भगवान हमें क्यों ऐसी सजा दे रहा है? सुहानी, तुम श्याम को लेकर कोने में कपड़े से ढक लो, मैं कुछ करता हूं। हरिया, तुम जाओ दूसरे के घर पे, उनको बोलो हमें एक रात अपने घर में बिताने को दे देते तो अच्छा होता। तुम्हें लगता है हमें कोई अपने घर में एक रात बिताने देंगे? सब लोग तो हमें पास में बैठाना भी नहीं चाहते। अब हमें ऐसे ही रात बिताना होगा। सब लोग एक जगह पे खड़े होकर पूरी रात बारिश में बिताई। सुबह होते ही सब लोग उस मंजर को भूल गए। सुहानी, अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अगली बार बारिश आया तो हम सब कहीं बीमार ना हो जाए। हमको कौन पैसे देगा इस गांव में? जल्दी हमें कोई काम भी नहीं देना चाहता है, तो हमें पैसे कौन देगा? लगता है हमें उस जगह पे जाना होगा शायद।
शायद मैं वहीं जाऊं। नहीं हरिया, तुम फिर से उस काली जगह की बात कर रहे हो। मत जाओ, मत जाओ वहां। वहां से कोई सही सलामत नहीं लौटा। पर हमारे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है सुहानी। गांव वाले कहते हैं कि वहां कुछ है, कुछ रहस्यमयी। लेकिन शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं देखता हूं, अगर वहां सच में कुछ है तो शायद हमारी मदद हो सके। कई लोगों को तो वहां कुछ न कुछ मिला है। हरिया की आंखों में डर तो था, लेकिन उसे कहीं ज्यादा मजबूरी और परिवार के लिए चिंता थी। वह रात की बारिश में बिजली की चमक के बीच अपनी भीगी हुई कपड़े में बिना कुछ लिए हरिया धीरे धीरे उस डरावनी जगह की ओर बढ़ चला, जहां न कोई नाम लेता था, न ही कोई कदम रखता था। जंगल की ओर बढ़ते हुए हर पत्ता, हर टहनी, हर परछाई जैसे उसे रोकना चाहती थी, लेकिन हरिया चल रहा था अपने परिवार के लिए, एक उम्मीद लिए कि उस काली रात के पीछे शायद कोई रहस्य छुपा हो या कोई चमत्कार। हरिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। बरसात की बूंदें अब ओलों में बदल चुकी थीं और दूर से उस डरावनी जगह से वही अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। हरिया, हरिया। वही गांव के कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भाग रहे थे। कुछ लोग तो डर की वजह से एक जगह पे खड़े थे। हरिया ठिठका, लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत करते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुराना खंडहर था और उस खंडहर के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़। पेड़ के नीचे मिट्टी कुछ अलग सी दिख रही थी, जैसे हाल ही में उसे खोदा गया हो। उसी वक्त बिजली कौंधी और हरिया को एक धुंधली परछाई दिखी, एक बूढ़ी औरत की, जिसके हाथ में लालटेन थी और आंखें बिल्कुल सफेद। खंडर का राज, बूढ़ी औरत का इंसाफ। तू आ गया हरिया, बहुत देर कर दी तूने। अब जो मांगा है उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मैं वही हूँ जो इस जगह की रखवाली करती है। तू अपनी बीवी और बेटे के लिए आया है ना? तुझे छत भी चाहिए और रोटी भी, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। हरिया कुछ बोल पाता, उससे पहले बूढ़ी औरत ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन की ओर इशारा किया। अचानक उस जगह से एक पुराना लोहे का संदूक बाहर आ गया। अब तुम इस संदूक को खोलो, इसी में तुम्हारे लिए कुछ है, और तो तुम्हें इसके बाद इसकी कीमत भी चुकाना है। इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी? जो भी है तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है, और जो भी कुछ होगा तुम स्वयं समझ जाओगे। हरिया ने जैसे संदूक को खोला, उसमें सोने चांदी के सिक्के थे, लेकिन साथ में एक पुराना खून से सना कपड़ा भी पड़ा था। अगर तू इसे ले जाएगा तो तेरा घर बरसात से नहीं गिरेगा, लेकिन याद रख, हर अमानत के साथ एक श्राप भी जुड़ा होता है। वह उस संदूक को घूर रहा था। बारिश रुकने लगी थी, लेकिन आसमान में अब भी डरावनी शांति छाई हुई थी। क्या हरिया उस संदूक को ले जाएगा या उस श्राप से डरकर वापस लौटेगा? हरिया कांपते हाथों से उस संदूक की ओर बढ़ा। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या सच में ये संदूक मेरी तकदीर बदल सकता है, या फिर ये मेरे पूरे परिवार को किसी अनजानी मुसीबत में डाल देगा? बूढ़ी औरत अब उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन उसकी फुसफुसाती आवाज अब भी हरिया के कानों में गूंज रही थी। हर अमानत के साथ एक श्राप भी जुड़ा होता है। हरिया ने गहरी सांस ली और संदूक को उठाया। भारी था, बहुत भारी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब गर्माहट थी,
जैसे कोई शक्ति उसमें समाई हो। वो तेज कदमों से वापस झोपड़ी की ओर भागा। झोपड़ी अब भी कांप रही थी, लेकिन सुहानी और श्याम एक कोने में दुब के बैठे थे। हरिया, कहाँ थे तुम? हम तो डर ही गए थे। मैं हमारे लिए कुछ लेकर आया हूं सुहानी। ये संदूक। हरिया ने जैसे ही संदूक को जमीन पर रखा, झोपड़ी के ऊपर से पानी टपकना बंद हो गया। दरवाजे और खिड़कियां अचानक से शांत हो गईं, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। सुहानी ने संदूक खोला। सोने चांदी की चमक उसकी आंखों में चमक उठी, लेकिन तभी उस खून से सने कपड़े पर उसकी नजर पड़ी। ये क्या है हरिया? ये कपड़ा, इसमें खून क्यों है? हरिया भी चौंक गया, लेकिन फिर उसे याद आया बूढ़ी औरत का वो वाक्य, हर अमानत के साथ एक श्राप भी जुड़ा होता है। उसी वक्त श्याम जोर से चिल्लाया, बाबा देखो, दीवार पर कोई परछाई है। हरिया और सुहानी ने मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत की परछाई अब उनके घर की दीवार पर झूल रही थी। उसकी आंखों से अब भी सफेद रोशनी निकल रही थी। तुमने लिया है तो अब निभाना भी पड़ेगा। ये दौलत सिर्फ भूख मिटाती है, लेकिन चैन छीन लेती है। हर नए चांद की रात मैं लौटूंगी तुम्हारे घर। हरिया और सुहानी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों सोच में पड़ गए। अब हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं होने वाली है? पहले से ही हमारे जीवन में दुख कम था जो इस बुढ़िया हमें दे गई है। क्या हरिया उस श्राप से बच पाएगा, या यह दौलत उसके परिवार की नई मुसीबत बनेगी? बूढ़ी औरत की परछाई दीवार पर धीरे धीरे घुलने लगी, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। हर नए चांद की रात मैं लौटूंगी। घर में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हरिया और उसका परिवार भीतर एक और तूफान के आगोश में आ चुका था, श्राप का तूफान। अगले दिन गांव में जैसे चमत्कार हो गया। हरिया का घर सूखा था, छत अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। लोग हैरान थे और बातें करने लगे। अरे भाई, हरिया का घर तो जैसे किसी जादू से नया हो गया हो। लगता है उस खंडहर वाली जगह गया था क्या? कुछ मत पूछो दादा, हमने जो देखा वो तो कोई सपना भी नहीं सोच सकता। हरिया अब रोज काम पर भी जाने लगा और धीरे धीरे उनके जीवन में सुख लौटने लगा। लेकिन उसके मन में हर वक्त एक डर पल रहा था, नया चांद कब आएगा। दिन बीते और फिर आई अमावस्या की रात। हरिया उस अमावस की रात को देखकर उसके मन में अजीब अजीब से सवाल पनपने लगे, अब क्या होगा हमारे साथ में। उस रात चारों ओर घना अंधेरा था। हवा फिर से अजीब सी सरसराहट करने लगी। जानवर चिल्लाने लगे और रात के परिंदे जैसे कुछ अनहोनी का आभास दे रहे थे। श्याम अचानक नींद में कांपने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। बाबा, वो आ रही है। बूढ़ी दादी कह रही है, मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो। हरिया और सुहानी का खून जम गया। नहीं, ये मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तू जो चाहे ले जा, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दे। तभी संदूक अपने आप खुल गया और उसमें रखा हुआ खून से सना कपड़ा हवा में उड़कर दीवार पर चिपक गया। दीवार पर फिर वही परछाई उभरी, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी आवाज घर में गूंज रही थी। तूने वादा तोड़ा, हरिया। अब मैं अपना हिस्सा खुद लूंगी। मैंने ऐसा कौन सा वादा तोड़ दिया हूँ? मैंने तुझे कहा था इसके बदले में तुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी, जो इस बच्चे से जुड़ा हुआ है। अब तेरा बेटा नहीं बचेगा मेरे हाथों से। हरिया और सुहानी
इतना सुनते ही दोनों डर गए। हरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो मेरे बेटे को मारना चाहती है। क्या हरिया अब अपने परिवार को इस श्राप से बचा पाएगा, या अब उस बूढ़ी आत्मा का कहर पूरे गांव पर टूटेगा? दीवार पर चिपका वह खून से सना कपड़ा अब अपने आप फड़फड़ाने लगा, जैसे उसमें कोई जान हो। बूढ़ी औरत की परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलकर कमरे में उतरने लगी। अब वो परछाई नहीं, एक अधूरी आकृति बन चुकी थी। धुआं, छाया और भय का एक जीवित रूप। हरिया, इसे रोको, ये श्याम को ले जाएगी। कुछ करो हरिया। श्याम बिस्तर पर तड़प रहा था, जैसे कोई उसका दम घोंट रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वो बड़बड़ा रहा था। माफ कर दो, मत ले जाओ मुझे, माफ कर दो। हरिया ने हिम्मत जुटाई। वो संदूक के पास गया और उसे उठाया। जैसे उसके हाथ में लेते ही उसे झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसे बिजली का करंट दे दिया हो। लेकिन हरिया डटा रहा। तू जो भी है मुझे ले जा, पर मेरे बेटे को छोड़ दे। ये कपड़ा, ये धन सब तेरा, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चीजें नहीं लेती हरिया, मैं अधूरी आत्माओं को पूरा करती हूँ। जब तक मेरे खून का बदला नहीं मिलेगा, मैं लौटती रहूंगी। तभी घर के बाहर एक तेज आंधी चली। छत हिलने लगी, लेकिन उसी समय गांव का बुजुर्ग रामलाल दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में तुलसी और गंगा जल था। हरिया, ये ले। इससे उस आत्मा को रोका जा सकता है। ये श्राप वर्षों पुराना है। इस खंडहर में कभी एक औरत को जिंदा जलाया गया था। वही आत्मा है ये। हरिया ने झट से गंगाजल उस कपड़े और परछाई पर छिड़का। छप छप छप, जैसे ही जल गिरा, परछाई चीख उठी। नहीं, ये न्याय नहीं है। मेरा बदला अधूरा है। मैं लौटूंगी, फिर लौटूंगी। और देखते ही देखते वो परछाई धुएं में बदल गई और संदूक अपने आप जल उठा। कमरे में एक बार फिर शांति छा गई। श्याम अब शांति से सो रहा था। सुहानी रोते हुए एक जगह पे बैठी थी। हरिया जमीन पर बैठकर सांस ले रहा था। हरिया, जो धन श्राप से मिले वो सुख नहीं देता। तुझे हिम्मत दिखाई, लेकिन अब इस अतीत को पीछे छोड़ दे। सच्ची दौलत मेहनत से ही मिलती है। सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरणें हरिया की झोपड़ी पर पड़ीं। वो संदूक अब राख बन चुका था, और शायद उस आत्मा की पीड़ा भी। लेकिन गांव में अब भी जब अमावस्या की रात आती, लोग खंडहर की ओर देखने से डरते थे, क्योंकि वो आवाज हरिया हरिया अब भी कभी-कभी सुनाई देती थी, जहां भय खत्म नहीं हुआ, बल्कि केवल छुप गया था। कुछ महीने बीत गए। हरिया ने अब वह जगह छोड़ दी थी। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन पर मिट्टी का नया घर बनाना शुरू कर दिया था। सुहानी और श्याम अब पहले से बेहतर थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी हमेशा बनी रहती। पर वह श्राप, क्या वो सच में खत्म हुआ था? एक रात, अमावस्या, पूरा गांव एक बार फिर अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में एक भी तारा नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक और गंध थी, और बिजली की कड़कड़ाहट से पल भर में बारिश के लपट्टों में पूरा गांव फिर से समा गया, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। एक रात, अमावस्या, श्याम जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, उस रात नींद में करवटें बदलता रहा। अचानक उसकी आंखें खुलीं और सामने खिड़की में उसे वही बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई दिखी। बिल्कुल वैसी ही, सफेद आंखें, सिर झुका हुआ और हाथ में वो लालटेन। बाबा, बाबा उठो, वो फिर आ गई। हरिया जागा।
उसे लगा ये कोई सपना होगा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, वहां सचमुच वो परछाई खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बह रहे थे। बूढ़ी आत्मा की करुण आवाज। मैं श्राप नहीं हूँ, मैं इंतजार हूँ। मुझे न्याय चाहिए। हरिया, जिसने मुझे जलाया, वो अब भी जिंदा है। उसी गांव में मैं तब तक लौटती रहूंगी जब तक मेरा असली दोषी सजा नहीं पाएगा। तू कौन थी? क्या हुआ था तेरे साथ? मेरा नाम गौरी था। मैं ठाकुर प्रताप सिंह के घर काम करती थी। उन्होंने मुझे बेइज्जती की, जला दिया और गांव वालों ने मुझे पापिन कहकर भुला दिया। मैं नहीं डराती, मैं तो याद दिलाती हूँ कि मैं भी इंसान थी। मुझे इंसाफ चाहिए। ये थी एक औरत की अधूरी लड़ाई जो समाज ने भुला दी थी। हरिया अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के इंसाफ के लिए भी खड़ा होगा। क्या हरिया ठाकुर प्रताप सिंह की सच्चाई सबके सामने लाएगा, या ये आत्मा उसे भी निगल जाएगी जैसे बाकी सबको? सुबह होते ही हरिया ने निर्णय ले लिया। अब वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उस आत्मा को शांति चाहिए तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए। क्या पागल हो गए हो हरिया? ठाकुर प्रताप सिंह से कोई नहीं भिड़ता। वो आज भी गांव के सबसे ताकतवर आदमी है। जिस औरत को उसने जिंदा जला दिया, उसे इंसाफ दिलाना जरूरी है सुहानी। वो आत्मा पापिन नहीं है, वो पीड़ित है। और जब तक हम खामोश रहेंगे, ऐसे ठाकुर और भी औरतों को जला देंगे। हरिया सबसे पहले गया रामलाल दादा के पास, गांव का एकमात्र बुजुर्ग जो सच्चाई जानता था। दादा, मैं उस गौरी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आत्मा बन गई है? गौरी एक भोली सी लड़की थी। ठाकुर के घर काम करती थी। वो रात सबको याद है, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। ठाकुर ने कहा वो डायन है। लोगों ने मान लिया। मैं चुप रहा बेटा, लेकिन आज भी वो रात मेरी नींद चुरा लेती है। अब चुप नहीं रहना है दादा। जो हुआ उसे गांव को बताना होगा, ताकि आत्मा को मुक्ति मिले और इंसानियत को शर्म ना आए। हरिया ने गांव की चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया। पहले तो लोग हंसने लगे। अरे ये मजदूर क्या न्याय दिलाएगा? भूत प्रेत की बातों से क्या होगा? लेकिन जब रामलाल खड़े हुए और बोले, तो सब सन्न रह गए। हम सब ने गौरी को मारा नहीं, जलाया था। ठाकुर के झूठ के आगे हम झुक गए, लेकिन अब समय है कि उसकी आत्मा को सच्चा इंसाफ मिले। ठाकुर प्रताप दोषी है। लोगों की आंखों में अब डर नहीं, शर्म और क्रोध था। गांव की औरतें उठ खड़ी हुईं। हमें भी याद है गौरी की चीखें। अब औरतें नहीं चुप रहेंगी, ठाकुर को जवाब देना होगा। ठाकुर प्रताप सिंह का सामना। हरिया और गांव वाले ठाकुर के हवेली पहुंचे। ठाकुर गुस्से से भड़क उठा। मुझे सिखाओगे इंसाफ? तुम जैसे कीड़े। लेकिन अब भीड़ डर नहीं रही थी। जिस औरत को तूने मारा, उसकी आत्मा आज भी तेरे पाप की गवाही देती है। अब या तो तू पंचायत के सामने सच्चाई कबूल कर, या कानून के हाथ तेरे गिरेबान तक खुद पहुंचेंगे। अंततः ठाकुर को पकड़ लिया गया। पंचायत ने सबूत और गवाहों के आधार पर सजा दिया गया। उस रात अमावस्या थी, लेकिन इस बार न हवा चली न कोई परछाई आई। श्याम चैन से सोया। सुहानी की आंखों में सुकून था। हरिया जैसे ही सोने गया, उसे खिड़की में गौरी की आत्मा दिखाई दी, मुस्कुराती हुई। गौरी की आत्मा धीरे से, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद, हरिया। और फिर वो एक चमक में बदल गई और हमेशा के लिए चली गई। अंत, या शायद एक नई शुरुआत।